Assalamualaikum, dear students. Dear students, I hope that you will be in the best of your health. I'm Tanvir Ahmed Mir, a teacher at UPS Krishipura Nagri. This topic, or we can say video, pertains to the students of class 8th, subject history, and it is chapter number 3rd, ruling the countryside. And our today's topic, or we can say question, is explain the merits and demerits of the permanent settlement of land in Bengal in 1970 in 1793 AD. In 1793 AD, explain the merits and demerits of permanent settlement of land in Bengal in 1793 AD. So, dear students, the merits of the permanent settlement जो है, that is following were the merits of the permanent settlement. तो परमानेंट सेटलमेंट के फॉलोइंग मेरिट्स यानी कि खूबियाँ, एडवांटेज जो थी वो ये थी. इनकम ऑफ द कंपनी बिकेम सर्टन. इनकम ऑफ द कंपनी जो थी उसकी इनकम जो थी वो सर्टन हो गई, वो हतमी हो गई, वो फाइनल हो गई. नाउ इट वाज इजी फॉर द कंपनी टू प्रिपेयर इट्स बजट. क्योंकि इनकम अब उनकी हतमी हो गई, अब उनकी इनकम बन गई, तो उनके लिए अब इजी था बजट बनाना, उनके लिए इजी था. लैंडलॉर्ड्स वर नॉट मेड लैंडलॉर्ड्स वर नाउ मेड परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड. जो लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको अब परमानेंट ओनर्स बनाया गया ज़मीन का. They therefore started making improvement in agriculture. क्योंकि अब वो परमानेंट ओनर्स बन गए, उन्होंने फिर इस ज़मीन का जो ज़मीन को मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट की, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की मेहनत अब उन्होंने की. अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम में उन्होंने मेहनत की. अब वो ज़्यादा फसल उगाने लगे एंड मेक देयर लैंड फर्टाइल. अब उन्होंने अब ज़मीन को फर्टाइल बनाने की कोशिश भी की. नाउ द कंपनी हैड not to assess the land revenue time and again. अब कंपनी को इस लैंड रेवेन्यू को एसेस करने की ज़रूरत नहीं है. एज द लैंडलॉर्ड्स वर मेड द परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड, दे वर प्लीज्ड with the British and sided with the government in times of interval revolts. क्योंकि लैंड ऑर्डर्स जो थे वो परमानेंट ओनर्स बनाए गए, वो खुश थे ब्रिटिश से, एंड द साइड्स विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ इंटरवल रिवोल्ट. जो कभी रिवोल्ट होता था, इंटरवल रिवोल्ट होता था, उस टाइम वो गवर्नमेंट को बाईपास करते थे. डिमेरिट्स, इसके डिमेरिट्स क्या है, मीन्स जो इसके नुकसान. Landlords became permanent owners of the land. As a result of this settlement, it gave birth to a new class of landlords loyal to the British. जो जबकि लैंडलॉर्ड जो थे वो ओनर्स, परमानेंट ओनर्स बन गए, इससे क्या हुआ, इससे एक और क्लास यहाँ पे बन गया. लैंडलॉर्ड जो थे, इसे एक और क्लास यहाँ पे बन गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुपेट्स बन गए. ये उनके लॉयल, उनके वफादार बन गए, और वो अपनी मुल्क के इंसान की बात कम करने लगे और ब्रिटिश की बात ज़्यादा करने लगे. लैंडलॉर्ड्स who lived away from their land were adversely affected. वो लैंडलॉर्ड्स जो अपनी ज़मीन से बहुत दूर रहते थे, वो उनको एडवर्सली इफेक्ट हो गया, वो उनका काफ़ी ज़बरदस्त बुरा असर पड़ गया उस पर.
they could not collect revenue from the farmers and were unable to deposit it with the government in time. As a result, they had to sell their land to pay the tax. जो लैंड दूर थे अपनी ज़मीन से, वो अपनी ज़मीन का ठीक तरह से ख्याल नहीं कर पाए, वो उनसे वो अपने फार्मर्स से रेवेन्यू भी नहीं ले पाए, टैक्स भी नहीं ले पाए, और फिर जब उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा तो फाइनली उन्होंने वो ज़मीन बेचना शुरू किया. Due to lack of proper measurement of land, less revenue was fixed. As a result, therefore, income of the landlords increased, but the income of the government remained stagnant. क्योंकि प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था, ज़मीन को मेजरमेंट करने का तो कोई प्रॉपर स्केल नहीं थी, तो लेस रेवेन्यू फिक्स हो गया, जिसकी वजह से रेवेन्यू ऑफ द लैंडलॉर्ड जो थी वो इंक्रीज हो गया, और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू थी वो स्टैग्नेंट, वो रुक गई, वो एक ही जगह फिक्स हो गई. जो फिक्स हो गई वही, वो ना कम हुई और ना ज़्यादा बढ़ गई. Most of the landlords did not pay attention to the improvement of their lands. They gave their land on contracts, and themselves stayed in big cities like now Kolkata, and enjoyed a luxury life there. तो बहुत से लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने तवज्जो नहीं दी अपनी ज़मीन को ज़मीन की इम्प्रूवमेंट के लिए, या उनको ज़मीन को फर्टाइल बनाने की कोशिश नहीं की. उन्होंने ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जिसकी, और अपने और खुद किसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में बैठने लगे, अपनी लाइफ को एंजॉय वहाँ पे किया, जिसकी वजह से उनका ज़मीन ख़राब होता गया. द परमानेंट सेटलमेंट डिड नॉट गिव due attention to the rights of the farmers. They were left at the mercy of landlords. The landlords collected revenue from them mercilessly and did not behave well with them. As a result, the condition of the farmers worsened. क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो था, इससे फार्मर्स जो थे उनका राइट्स जो था वो उन पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया गया. फार्मर्स जो थे वो लैंडलॉर्ड जो थे उन पर लैंडलॉर्ड्स पर छोड़ा गया, और लैंडलॉर्ड जो थे वो उन्होंने उन फार्मर्स पे ठीक सलूक नहीं किया, वो उनको सताने लगे, वो रेवेन्यू ज़्यादा उनसे लेने लगे, जिसकी वजह से जो फार्मर्स जो थे वो परेशान हो गए, और ये लैंडलॉर्ड्स उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, और फार्मर्स की कंडीशन बैड टू वर्स हो गई, यानी कि ज़्यादा ख़राब होने लगी, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड्स परेशान हो गए. ये इसके डिमेरिट्स थे. थैंक्स.